सवाल लगाए थे। आज पार्ट 3 की बारी। इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डिक्रीज्ड बाय 80% देन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी डिक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंटेज। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होती है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई जो होगा वो हो जाएगा कांस्टेंट, तो v जो होगा वो आर क्यूब पर डिपेंड कर रहा होगा। 80% मैंने रेडियस जो है वो कम कर दी है, तो यानी मान लीजिए कोई रेडियस थी वो 100 थी और वो 80% कम हो गई, तो बची कितनी 20। 0 से 0 काट दो। अब r की पावर 3 है, तो इसका मतलब है मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 का क्यूब और 2 का क्यूब। 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8। 1000 में 8 घटाओगे तो आएगा 992 बटे 1000 करोगे यानी 992। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। इफ 63% ऑफ v, देखो 9 सत्ते 63, 9 चौको 36, 7 तिहाई 21, 7 चौको 28, 4 तिहाई 12, 4 चौको 16। इसका मतलब हो गया 136 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इफ द प्राइस ऑफ पपाया इज इंक्रीज्ड बाय 40% then by what percentage consumption of papaya should be decreased so that expenditure incurred on papaya gets decreased by 10%। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। मान लीजिए कि प्राइस पहले 100 थी, कंजप्शन भी आपकी 100 थी, तो एक्सपेंडिचर आपका हो जाएगा 10,000। अब 40% आपका प्राइस इंक्रीज हो गया, तो 100 से 140 हो गया। एक्सपेंडिचर 10% डिक्रीज यानी 9,000 रह गया। तो बताइए कंजप्शन में कितना परसेंट डिक्रीज करें, तो 100 माइनस एक्स करें। इसको घटाया बट ये क्या हो जाएगा 900 बटे 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100 माइनस 900 बटे 14 यानी 500 बटे 14। 14 की टेबल पढ़ो कितनी आ जाएगी। आप कहोगे 14 की टेबल, 14 तिहाई 42 बचा 8, 14 बचे 70 यानी 35.7% आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 88% यानी 188। न्यूमरेटर का मतलब होता है अंश x। डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 55% यानी 155 y। ये बराबर होगा किसके 1504 अपॉन 775। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है देखो, ये कट जाएगा आपका 5 बार में, क्योंकि 15 बचे 75, 5 बचे 25। ठीक है, नीचे आपके पास वैल्यू बनने वाली है 5। कौन सा ऑप्शन है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन 32% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 476 देन द रिजल्ट इज दैट नंबर ओनली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नंबर। अगर 32% x का इज एडेड 476 में जोड़ दें तो x ही हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो 476 इंटू 100 अपॉन में कितना आ जाएगा 100 में से 32 घटा दो, कितना बचेगा यहाँ से, यहाँ पे बचेगा 68। आप कहोगे ये कितनी बार में जा रहा है, 7 बार में। x की वैल्यू आ गई 700। 700 आपका सही आंसर हो जाएगा। x इक्वल्स टू 50 एंड y इक्वल्स टू 25 देन x इज हाउ मच परसेंट मोर देन y। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। A, B and C are 3 students. A got, अब हम लोग लगाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। A, B and C are 3 students. A got 62.5%. 62.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 5/8 एंड 70% मोर मार्क्स देन C if B got 8160 मार्क्स। यानी A ने B से 5/8 कम अंक प्राप्त किए हैं। इसका मतलब अगर B ने 8 प्राप्त किए तो A ने जो है ना, A ने 5 कम यानी 3 ही प्राप्त किए हों। तो 8160 की वैल्यू दे रखी हुई है, ये किसकी है 8 की, तो पूछ रहा है 3 की वैल्यू। यहाँ से निकल के आएगा कि A को कितने मिले, तो ये हो जाएगा 102 और 0 यानी 306 और 1 0। अब कह रहा है कि जो A ने ना 70% मोर देन मार्क्स देन C, यानी अगर A ने 10 प्राप्त, C ने 10 प्राप्त किए होते तो A ने जो है ना वो 17 प्राप्त किए हैं। ये 17 की वैल्यू दे रखी हुई है, तो 10 की पूछी है आपसे, तो 17 एकम 17, 17 अट्ठे 136 और 1800। तो आपका आंसर क्या हो गया 1800।
अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसको जल्दी से कैसे सॉल्व करोगे। तो बी की वैल्यू क्या है 8160, और कुछ भी वैल्यू आ रही होगी जो आप सी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तभी आपको सी की वैल्यू मिलने वाली है। इसका डिजिटल सम देखो कितना होगा, ये होगा 6 में आता है, या तो ये संख्या 2 से भाग हो रही होगी या तो 3 से, और जब दोनों से भाग होगी तो हम कहेंगे कि ये 6 से भी भाग होगी। तो पहला ऑप्शन देखो 8 7 15 16 नहीं होगा, 7 1 8 नहीं होगा, 8 1 9 होगा, 8 8 16 और 1 17 नहीं होगा। The price of a mobile phone is increased by 15% and new price is 11,500. What was his original price? 11500। 100 से 15% इंक्रीज हो गया, इसका मतलब है 115 की वैल्यू दे रखी हुई है, तो 100 की आपसे पूछी, तो इसमें कौन सा जरा आपत्ति, तो 10,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। What should be added to 95% of 480? X हमें निकालना है। To obtain the number equals to 70% of 810 minus 95% into 480। देखो 0 से 0 काट दिया मैंने, ये काटा 19 बार में गया, ये आया 5 2 10, इसको 24 लिख दिया, ये 0 से 0 कट गया, 0 पूरा कट गया, ये कितना आ जाएगा 7 8 56 7। 576 में से आपको वैल्यू घटानी है। अब 19 और 24 का मतलब ये हो गया, आपने 19 को लिख दिया 20, ठीक है, 20 माइनस 1, तो 20 माइनस 1 का मतलब हो गया 480 माइनस 24, तो ये कितना आ जाएगा 5 6 456। आपकी वैल्यू कितनी आ गई 1 1 1 1 1 1, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिएगा। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 35% पर एनम if the population of town will be 91125 after 2 years। अच्छा 91125 2 ईयर्स के बाद, पहले 100 से 135 हुई पहले साल, फिर 100 से 135 हुई अगले साल, ठीक है। अब 135 का स्क्वायर कैसे निकालते हो, तो 135 का स्क्वायर जो होता है ना वो होता है 182 25, ठीक है, ये वैल्यू होती है 135 के स्क्वायर की, ठीक। अब ये कितनी बार में जाएगा, 5 बार में चला जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 50,000। 50,000 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपको स्क्वायर याद होना चाहिए था।